थे, वो आज भूल गए हैं कि वो एक ही डाल के फूल है, एक ही माता के लाल है। जय हिंद, जय भारत। बहुत अच्छे भाषण इंदु जी। अब आप लोगों के बीच प्रियंका कुमारी क्लास 8 की छात्रा आएगी भाषण देने के लिए। प्रियंका कुमारी के बाद पहले प्रियंका, उसके बाद नीतू, और नीतू के बाद एक छोटा सा नाटक है जिसमें एक नीतू के बाद, इसके बाद नीतू आएगी। नीतू के बाद एक छोटा सा नाटक है जिसमें एक बच्चा अपनी माँ से पैसा मांगता है और उसे पैसा दे दिया जाता है ना। और जब उसकी बहन यानी उस बेटी मांगती है पैसा तो उसे नहीं दिया जाता। उसी पे 2 मिनट का नाटक है जो दिखाया जाएगा आप लोग के सामने, है ना। प्रियंका के बाद नीतू आएगी। नीतू के बाद जो इस नाटक में जो भी प्रतिभागी भाग लिए हैं वो रेडी हुए मंच के पास आ जाएंगे। मैं प्रियंका कुमारी, पिता श्री मिथिलेश राय, वार्ड 8, ग्राम हल्दी छपरा नयका टोला की रहने वाली हूँ। मैं प्रियंका कुमारी यहाँ पर उपस्थित सभी अतिथिगण, अभिभावक और शिक्षकगण एवं बता। हाँ, 15 अगस्त 1947 को हम सब आज़ाद हुए थे। आज़ादी के नाम सुनते ही मन की तरंगी आसमान छूने लगती है और ऐसा लगता है कि मेरा देश सबसे प्यारा है। मगर जब ये सोचा जाए कि क्या हम सच में आज़ाद हैं, हौले हौले मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है आप लोगों को, तो जरा ध्यान से सुने और अपनी अंतरात्मा से पूछे, क्या हमारी देश की बिटिया आज़ाद है? मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ, किधर ध्यान है आप लोगों का? इधर देखिए, इधर। अगर हम आज़ाद हैं तो क्यों हमें पेट के भीतर ही बांधने की कोशिश की जाती है? तो क्यों हमें बचपन में ही दुपट्टों की लगाम लगा दी जाती है? तो क्यों हमें जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही पहरे बिठा दिए जाते हैं? तो क्यों हमें हमारे ही घर में पढ़ाई बनाई दी जाती है? तो क्यों हमें हमारे ही शहर में असहज लगता है? तो क्यों हमें हमारे ही देश में डर लगता है? क्या इसी को हम आज़ाद कहते हैं? वो डर क्या हमें भूतों से लगता है? नहीं, वो डर हमें आप लोगों से लगता है। जिससे पूछे कहता है कि मैं दुनिया बदल दूंगा, जिससे पूछे कहता है कि मैं दुनिया अब नीतू कुमारी नीतू के बाद खुशबू आएगी। खुशबू कुमारी नीतू के बाद, और उसके बाद एक जो नाटक बताए हैं उसके बाद नाटक में जो भी पात्र हैं वो स्टेज के पास आ जाएंगे। मैं नीतू कुमारी, पिता श्री अंबिका राय, वार्ड 8, ग्राम हल्दी छपरा बदन टोला के रहने वाली हूँ। यहाँ पर सभी उपस्थित अतिथिगण, अभिभावकगण, शिक्षकगण, भाई एवं बहन, मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों को मैं नमस्कार करती हूँ। आज खुशहाली का दिन है। आज का दिन 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हमारा देश भाई का सहयोग छोड़कर, बहन के डाकी तोड़कर लगाती थी बाजी जान की किया। यही दिन देखने के लिए उन वीरों ने अपनी दी थी कुर्बानियां। हमारी माँ, बहना, बेटियां अपने ही गाँव में डरी सही मिले। अगर ऐसा हुआ तो उन वीरों का आत्माओं को कष्ट पहुंचेगी जिन्होंने अपने देश के लिए खून की होलियां खेले गए। अगर ऐसा हुआ तो धरती कांप उठेगी, आसमान फटेगा, फिर एक क्रांति होगी जिसके बाद शांति ही शांति होगी। जय हिंद, जय भारत। खुशबू कुमारी 8 क्लास, मेरी आवाज को सुन रही हो तो स्टेज पे आ जाओ। खुशबू कुमारी। और इसके बाद मैंने बताया एक नाटक है जिसमें एक माँ की चरित्र को दिखाया। यहाँ पर आए हुए सभी अभिभावकगण, शिक्षकगण, दोस्तों, भाइयों एवं बहनों को मैं नमस्कार करती हूँ। आज 15 अगस्त है, स्वतंत्र दिवस। आज की तारीख हमारे इतिहास के पन्नों पर स्वर्ग अक्षरों से लिखा गया है, जिसे हम और हमारी आने वाली पीढ़ी कभी भी भूल नहीं सकते हैं। क्योंकि 15 अगस्त 1947 ईस्वी को पहले हम और हमारा देश गुलाम था अंग्रेजों का। गुलामी क्या होती है? या तो जो कभी गुलाम बने हैं किसी का, या जो अपनी सारी इच्छाओं को मार कर जीते हैं। सिर्फ वही बता सकते हैं, दूसरा कोई और नहीं बता सकता।
जिस महान व्यक्ति ने हमें आज़ादी दिलाई थी, उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान में हुआ था, जिनका नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उस मंत्री को सांप्रदायिकता के व्यथा ने 3 गोलियों से उनकी छाती छलनी कर दी। गांधी जी का भंगुर भौतिक शरीर नष्ट हो गए, किंतु उनके आत्मा, उनके निर्मल विचार से हमारे समाज में अमर है। जब तक मनुष्य जाति रहेंगे, उनका विचार अमर रहेगा। जय हिंद, जय भारत। जैसे जैसे मैं नाम अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, मेरे विद्यार्थी उचित प्रकार से आप लोग आते जाइएगा स्टेज पे और अपना परफॉर्मेंस पेश करते जाइएगा ना। उसके बाद सलोनी कुमारी भाषण 10th क्लास, सलोनी के बाद अन्नू कुमारी 10th क्लास गाना पेश करेगी। उसके बाद एक छात्रा हूँ। यहाँ पे उपस्थित मेरे प्रिय शिक्षकगण, आदरणीय अभिभावकगण, प्यारे भाई बहनों, ये दोस्तों, मैं सभी को प्रणाम करती हूँ। आज खुशहाली का दिन है। आज का दिन 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हमारा देश आज़ाद हुआ था। इस स्वतंत्र दिवस को हम 17 सालों से मनाते आ रहे हैं। आज 71वां स्वतंत्र दिवस है। आज का ही दिन जितने भी वीर हमारे देश के लिए शहीद हुए हैं उसे भूला जा सकते हैं, जो अपने वतन के खातिर खून की होलियां खेले गए। जब हम
आज हम उन वीरों को याद करते हैं जो हमें आज़ादी दिलाई। जब हमारा भारत देश गुलाम था तो कोई भी व्यक्ति इस गुलामी से मुक्ति दिलाने के लिए नहीं था। अगर कोई भी व्यक्ति आवाज़ उठाता तो उसे गोलियां मार दी जाती थी। हमारा भारत देश इतना जुल्म और अत्याचार सहे कि इस जुल्म और अत्याचार को भुलाया नहीं जा सकता। हमारे भारतवर्ष एक जकड़े हुए पिंजरे में बंद थे तो इसे खोलने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं था। तब हमारे भारतवर्ष में एक शुभ अवसर आया। उस दिन 2 अक्टूबर 1947 ईस्वी को हमारा देश आजाद है। हेलो अन्नू कुमारी, मैं बात शादी करोगी, मुझसे शादी करोगी, मुझसे शादी करोगी, मुझसे शादी करोगी। और कब तक जवानी छुपाओगी रानी, सवालों को कितना सताओगी रानी, कभी तो किसी की दुल्हनिया बनोगी। झुमका दिलाऊंगा, कितना दिलाऊंगा, कितना लाऊंगा तेरी कसम। चंदा चुराऊंगा, बार मिलाऊंगा, सूरज झुकाऊंगा तेरी कसम। कभी तो मेरी जागी वाली बनोगी, मुझसे शादी करोगी, मुझसे शादी करोगी, मुझसे शादी करोगी, मुझसे शादी करोगी।
शादी करोगी जवानी चलाओगी रानी त्योहारों को कितना चलाओगी रानी कभी तक किसी की दुल्हनिया बनोगी मुझसे शादी करोगी 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 आज तू ही अब बचाई हा अगला जन्म में जानी बेटिया बनाई हा माई हो माई लाल तू ही अब बचाई हा अगला जन्म में जानी बेटिया बनाई हा बचपन से दूरी भाव सही बाप माई काहे के बेटी के पूछे लोग पराई बचपन से दूरी भाव पहले बाप माई काहे के बेटी अब के केहू के बोझ जान बढ़ाई हा बेटी अब के केहू के बोझ जान बढ़ाई हा अगला जन्म में जानी बेटिया बनाई हो माई लाज तू ही अब बचाई हो अगला जन्म में बीचे बाजार में इज्जत लोग छीने दोसरा के बेटी के माई के हो माई लाज तू ही अब बचाई हो अगला जन्म में जानी बेटिया बनाई हो अग्नि के साक्षी मानी शादी लोग रचावे ओ हीरे अग्नि फिर बेटी के जरावे अग्नि के साक्षी मानी शादी लोग रचावे ओ हीरे अग्नि फिर बेटी के जरावे बेटी के जरावे दुखावा के दिन ऐसा फिर ना दिखाई हा दुखावा के दिन ऐसा
सिर ना दिखाई हो, अगला जन्म में जानी बेटिया बनाई हो। माई हो माई राज तू ही अब बचाई हो, अगला जन्म में जानी बेटिया बनाई हो। के माध्यम से ये संदेश जाता है, ये संदेश जाता है कि अधिकांश माँ बाप अपने बच्चे और बच्चियों में दो भाव को प्रकटे हैं। तो इस नाटक से संदेश और कोई भेद नहीं करना चाहिए। बेटियां भी आसमान छू रही है, बेटे भी आसमान छू रहे हैं। आज हमारे देश की बेटियां किसी भी बेटे से कम नहीं है। किस विभाग में नहीं है बेटियां, किस क्षेत्र में नहीं है बेटियां, फौज में, पुलिस में, इंजीनियर, डॉक्टर, अंतरिक्ष, यानी आसमान को छू रही हैं बेटियां। तो कौन बेटियां छू रही हैं? जिसके माँ बाप सपोर्ट कर रहे हैं अपनी बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए, पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, और उनको प्रेरित कर रहे हैं जैसे अपने बच्चों को। उसी तरह से मेरा ये संदेश है नाटक के माध्यम से कि हम अपने बच्चे और बच्चियों में कोई फर्क नहीं करेंगे। और इस नाटक में पात्र थे राजा बाबू 8th क्लास, शांति कुमारी 9th क्लास, इंदु कुमारी 9th क्लास, बोची कुमारी 9th क्लास, पूनम कुमारी 9th क्लास। और इस नाटक के माध्यम से बहुत अच्छा प्रस्तुति किए लोग, ये लोग, इनके नाम पर एक बार ताली हो जाए। आकाश में चांद सितारे एक है, ऐसे ही भारत, मेरी भारत पर लाखों में एक है। बहुत याद करते हैं शहीदों को हम, बहुत याद करते हैं शहीदों को हम। कसम तुम भी खा लो देश के लड़न, बहुत याद करते हैं शहीदों को हम, बहुत याद करते हैं। चाहे चाहे दुश्मन न छोड़ेंगे हम, बहुत याद करते हैं शहीदों को हम, बहुत याद करते हैं शहीदों को हम। हे भारत की निशानी, हे भारत की निशानी, जुदा हो गए कितनी सजनी के सजन, कितनी सजनी के सजन। बहुत याद करते हैं शहीदों को हम, बहुत याद करते हैं शहीदों को हम। मस्त
कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे, आज इस दिल पे मेरे राज तुम्हारा, ताज तुम्हारा। सुनो ना संगमरमर की ये मीनारे, कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे, आज इस दिल पे मेरे राज तुम्हारा, ताज तुम्हारा। दिन तेरे माधम माधम सी चल रही थी धड़कन, जब से मिले तुम हमें आंचल से तेरे बंधे दिल उड़ रहा है। सुनो ना आसमानों ये सितारे, कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे, आज से दिल पे मेरे राज तुम्हारा, ताज तुम्हारा। सुनो ना संगमरमर ये मीनारे, कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे, आगे से दिल पे मेरे राज तुम्हारा, ताज तुम्हारा। ये देखो सपने मेरे नींदों से होके तेरे, रातों से कहते हैं लोग हम तो सवेरे हैं वो सच हो गए जो। सुनो ना दो जहानों के ये नजारे, कुछ भी